अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन हेल्दी कुकिंग। मिनटों में क्रीम सेपरेट करूंगी मैं, और बिना किसी इक्विपमेंट्स के, किसी ब्लेंडर, किसी ग्राइंडर, मैं हाथों से ही देखें करूंगी, और वो भी मिनटों में। मैं इसी कंटेनर में मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, और जब घी निकालने का होता है तो 4 से 5 घंटे के लिए मैं बाहर निकाल देती हूँ। और जब वो आइस के फॉर्म से ऐसा हो जाता है तब एक बड़े कंटेनर में मैं इस तरह से डाल करके हाथों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं हाथों से ही पहले मलाई को मिक्स कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आइस क्यूब, ढेर सारे आइस क्यूब इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी, और फिर हाथों से इसे इस तरह से मिलाते रहूँगी। देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी मिलाएंगे। इस तरह से ना बहुत फास्ट में, बहुत जल्दी इससे क्रीम सेपरेट होने लगते हैं। और आपको ये दिख भी रहा होगा, अभी आइस क्यूब मेल्ट भी नहीं हुए हैं और क्रीम सेपरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से थोड़े से हाथ ठंडे होने लगते हैं, और लेकिन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखें ऑलमोस्ट क्रीम हमारी अलग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इतने फास्ट होते हैं कि आपको बहुत मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। और देखिए सारी क्रीम सेपरेट हो चुकी है, और इस तरह से फिर इसे हाथों से प्रेस करते हुए जो भी इसकी जो मिल्क है उसको इस तरह से प्रेस करने पे ना अंदर से वो मिल्क निकलते रहते हैं, और एक बॉल के शेप में क्रीम को बना लेंगे। ये धीरे धीरे आइस क्यूब से ना ये हार्ड होते जाते हैं और अपने आप ये शेप लेने लगते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, ना ही इसमें ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, ना ग्राइंडर गंदे होते हैं, वैसे ही कम होता है, और इस तरह से हाथों से ही निकल जाते हैं क्रीम। ये देखें इस तरह से सारी क्रीम को निकाल लेने हैं। ये 1 मंथ की मलाई है जो मैंने स्टोर करके फ्रीज़र में रखती हूँ। और आप सोचेंगे कि 1 मंथ की मलाई इतनी कम क्यों है, तो वो इस वजह से है कि ये फुल क्रीम मिल्क का नहीं है, ये टोंड मिल्क से निकलते हैं, और इसलिए मलाई कम होती है। आप फुल क्रीम से भी जब निकालेंगे तो 3 टाइम्स ज़्यादा होंगे उसकी क्वांटिटी। तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करें, और देख सकते हैं कितनी सारी क्रीम निकली है, इसमें से इजीली निकल गई है। और मैंने यहाँ पे पैन में डाल दिया है। अब गैस स्टोव को स्लो मीडियम कर देंगे, और इसे स्टर करते हुए इस तरह से, अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो आप इसे हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं, और या फिर आप इसे मीडियम पे डाल दें, और कलर चेंज होता जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये घी पकने पे हो गई है। तो ये देखें इस तरह का अभी तक ये हो चुके हैं, और इसके बाद से मैं गैस स्टोव को ऑफ़ कर दूंगी। और क्योंकि ये जो घी गर्म होते हैं तो थोड़े से और ये रेड हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है इसका। यहाँ पे मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इससे पनीर बनाने लगी हूँ। जो मिल्क जिससे क्रीम निकली थी उसी मिल्क को यूज़ करके मैं पनीर बना रही हूँ। सेम प्रोसेस है जैसे पनीर बनाते हैं नॉर्मल मिल्क से, वही है प्रोसेस। लेमन या विनेगर से आप उसे इसका छेना निकाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे लेमन या विनेगर यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जब पनीर बनाते हैं तो पनीर का जो पानी बच जाता है, जो प्रोटीन वे होता है, मैं उसी से छेना निकाल रही हूँ। उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब बॉईल आएगा तो इसके बाद देखें इस तरह से ये कितने अच्छे से निकल गए हैं छेना। आप इसमें एक ट्रिक और कर सकते हैं। जब ये पनीर बनते हैं तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि सारी क्रीम तो निकल गई होती है, और इस वजह से थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो आप एक नॉर्मल थोड़े से मिल्क मिला लें, ½ लीटर या अपने अकॉर्डिंग, तो वो अगर ऐड कर देंगे ना तो थोड़े से पनीर सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी मैंने ऐड नहीं किया है इसमें, जितने क्रीम से मिल्क निकले थे उतने ही की ये पनीर है। इससे क्या होगा कि सॉफ्ट पनीर मिल जाएंगे आपको। अब इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, इससे मैं आटा गूंद लूँगी। और यहाँ पे मैंने पनीर रख दिया है, इस पर कुछ भी वेट डाल लेंगे और ये पनीर सेट हो जाएगी ½ एन आवर में। ये देखें इस तरह से छोड़ दिया है मैंने। अब तक घी ठंडे हो गए होंगे तो मैं यहाँ पे बॉटल में इस तरह से स्ट्रेनर ऊपर डाल रही हूँ। पैन में से मैंने कंटेनर में डाल लिया था। पैन से डायरेक्ट मैं नहीं डाल सकती थी, क्योंकि पैन थोड़े वाइड थे तो गिरने के चांसेस थे, इसलिए मैंने इस तरह से डाल लिया था। और इस तरह से मैं सारे घी को इसमें डाल लूँगी, और जो वो बचते हैं घी के इस तरह के, तो ये आप इससे डेजर्ट बना सकते हैं। आप गुजिया बना लें, या फिर इसमें मावा डाल के कुछ इस तरह की चीज़ें बना लें, स्वीट डेज़र्ट बना लें, या
आप ऐसे भी खा सकते हैं शुगर ऐड करके। और मैं इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और ताकि सारे घी निकल जाए, या तो फिर स्पून से आप प्रेस करके निकाल लें। ये देखें घी कितने सारे निकल गए हैं। अब ये जो इससे निकले हैं तो मैं इसे एक बोल में डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ना जैगरी पाउडर ऐड करूँगी, शुगर नहीं ऐड करूँगी। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जैगरी पाउडर। तो इस तरह से ऐड करके ये देखें बहुत अच्छा एक स्वीट बन जाता है। और पनीर भी चेक कर लेते हैं, पनीर अब तक हो चुके होंगे। अब पनीर को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपने देखा किस तरह से आपको स्वीट भी मिल जाते हैं, पनीर भी मिल जाते हैं, घी तो मिलते ही हैं। और इवन यहाँ पे पानी भी नहीं फेंकते, वो भी आटे में या सूप में या ग्रेवी में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत प्रोटीन होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।